Hey guys, what's up? This is Himanshu and welcome back to What About Coding channel. So guys, first of all, a very happy new year to each and every one of you. And guys, इस न्यू ईयर के शुभ अवसर पे मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ जो कि है एक गेम बेस्ड अपॉन कंप्लीट रिएक्ट। एंड बेसिकली वो गेम का नाम है टिक टैक टो गेम। एंड ये गेम बनाने का मेन मोटिव मेरा ये था कि यहाँ पे आप समझोगे कि यूज़ स्टेट का हम कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इन रिएक्ट। ओके, आप कैसे कंपोनेंट को या फिर प्रॉप्स को आप कैसे पास करते हो फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर, एंड देन हम कैसे कोई भी लॉजिक अचीव करते हैं इन रिएक्ट। यू विल लर्न अ लॉट इन दिस प्रोजेक्ट। ओके, एंड ये कम्प्लीटली बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। एंड मैंने कोशिश की मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ ताकि आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो भी आप इजीली सीख जाओ ये वीडियो देख के। एंड ट्रस्ट में, अगर आप ये गेम बनाना अच्छे से सीख जाओगे तो यू कैन इजीली ऐड दिस इन योर रिज्यूमे एज वेल एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प इट। अलॉन्ग विद दैट मैंने आपको सारा कोड फ्री दिया हुआ है इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक दैट आउट। एंड गाइज एक और चीज़, हम लोग बस 200 सब्सक्राइबर्स और बाकी हैं फॉर हिटिंग ऑफ फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर्स। फिर से हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप लोग कर दीजिए एंड देन आई विल कम विद समथिंग ऑसम। ओके, एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम लेट्स सी द डेमो ऑफ द गेम विच वी आर गोना बिल्ड इन दिस वीडियो एंड देन विल स्टार्ट कोडिंग। ऑलराइट, सो ये वो गेम है जो हम आज बनाने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स सी ये गेम हमारा काम कैसे कर रहा है। सो अभी आप देखोगे यहाँ पे हमारा एक्स का भी चांस है क्योंकि इसके अंदर अंडरलाइन किया हुआ है। सो लेट्स प्ले। सो अब देखो फर्स्ट टाइम एक्स हुआ एंड देन जैसे ही एक्स में अपना चांस चला ओ के नीचे आपका हो गया अंडरलाइन। सो नाउ ओ आएगा, देन अगेन एक्स आएगा। ओके, एंड नाउ लेट्स विल ट्राई टू मेक एक्स एज विनर। तो देखो जैसे ही एक्स बनता है विनर आपका यहाँ पे आ गया एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, यानी एक्स का हो गया 0.1। एंड नाउ इफ़ यू क्लिक ऑन दिस प्ले अगेन आपका ये पूरा बोर्ड हो गया गायब, बट स्कोर आपका अभी तक एज इट इज़ है। एंड नाउ विल ट्राई टू मेक ओ एज विनर। एंड जैसे ही आपका ओ बनता है विनर आप देखो यहाँ पे ओ हो गया 1। ठीक है, एंड हम लोगों ने यहाँ पे एक और चीज़ रखा है जो कि है टाई। सो अगर गेम टाई होता है तो भी आपका टाई का स्कोर फिर इंक्रीज़ होगा। सो इफ़ यू डू एज प्ले अगेन एंड लेट्स ट्राई टू मेक एज टाई। सो जैसे ही हमारा टाई होता है हमारे यहाँ पे टाई का स्कोर इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड नाउ अगेन अगर आपको अपना पूरा पूरा गेम को रिस्टार्ट करना है देन हम लोग इस बटन पे हिट करेंगे और सारा हमारा गेम रिस्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो इसमें बेसिकली आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और हमने यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल पैकेज या फिर फ्रेमवर्क यूज़ नहीं किया है, हमने सिर्फ रिएक्ट और बेसिक सीएसएस का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, सो गाइस मैंने टाइम सेव करने के लिए मैंने एक बॉयलरपेड इनिशिएट कर दिया है और एक हेलो नाम का H1 पास कर दिया है। ठीक है, और अगर देखें हम अपने स्क्रीन पे क्या आ रहा है अभी, सो बेसिकली एक हेलो नाम का टेक्स्ट आ रहा है और जो भी रिएक्ट से बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस से मिलता है वो सब मैंने कुछ कुछ रिमूव किया है। ठीक है, सो अब थोड़ा सा बेसिक सीएसएस वाला काम फिक्स कर लेते हैं फिर हम आएंगे अपने कोड पे। और लेट्स गो टू इंडेक्स डॉट सीएसएस। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ऊपर आएंगे। ऑलराइट, और हम लिखते हैं बेसिकली ठीक है, और यहाँ मार्जिन आपका ऑलरेडी 0 है। और अब बेसिकली यहाँ पे मैं एक रूट पास करता हूँ। ठीक है, और उसमें एक्स रेड और ओ ब्लैक नाम का 2 CSS का कलर मैंने पास किया है क्योंकि यही हमारा कलर रहने वाला है और इसको मैं काफ़ी जगह यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया है। ठीक है, अब हम बनाते हैं अपना पहला कंपोनेंट। सो उसके लिए हम बेसिकली SRC में आएंगे। ठीक है, और एक बनाते हैं फोल्डर यहाँ पहले कंपोनेंट्स नाम का, और इसके अंदर हम बनाते हैं अपना पहला फाइल और लेट्स मेक अ फोल्डर ओनली विल मेक बोर्ड। ठीक है, और इस बोर्ड के अंदर हम बनाएंगे एक JSX कंपोनेंट बोर्ड डॉट JSX और इसका हम RAFC से इसका बॉयलरपेड इनिशिएट करते हैं एंड लेट्स पुल इट इन app.js। सो अब हम इसको हटाते हैं हेलो को और यहाँ हम बोर्ड पास करेंगे। ठीक है, एंड लेट्स सेव ऑल और लेट्स सी कि हमारा क्या आ रहा है स्क्रीन पे। सो हमारा एक बोर्ड नाम का सिंपल सा टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, और अब क्या करने वाले हैं हम, सो हमें बेसिकली एक बॉक्स चाहिए जिसके अंदर काफ़ी सारा बटन्स रहेंगे जहाँ हमारा एक्स और ओ रहेगा। ऑलराइट, सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ लिखते हैं क्लास बनाते हैं पहले एक बोर्ड नाम का। ऑलराइट, और हम इस क्लास को डिफ़ाइन करते हैं। लेट्स मेक वन मोर JSX I mean CSS फाइल हियर। सो विल राइट बोर्ड डॉट CSS। ठीक है, और हम यहाँ पे लिखते हैं डॉट बोर्ड। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या बनाना है हमें पहले उसको ध्यान देते हैं। इसको पहले यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं एक बार। सो हमें बेसिकली 3x3 का बॉक्स चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक बॉक्स रहेगा और उसके अंदर हमारा टोटल 9 बॉक्सेस या फिर बटन्स रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं,
हम यूज़ करने वाले हैं ग्रिड का। एंड यहाँ बेसिकली मैं कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सो विल जस्ट कोड आवरसेल्फ। सो हम बेसिकली यूज़ करते हैं ग्रिड, ठीक है। एंड लेट्स यूज़ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। एंड हम लोग यहाँ पे 3 बेसिकली लेने वाले हैं रो, एंड वी विल रिपीट इट फॉर 6। सो यहाँ बेसिकली फ्रैक्शन या फिर रैम भी आप लिख सकते हो। एंड देन विल ट्राई टू कीप इट इन सेंटर, सो लेट्स कीप इट सेंटर हियर, सेंटर, ठीक है। एंड लेट्स सी हाउ डज इट लुक। सो हम लोग आते हैं यहाँ पे। सो अभी यहाँ पे सिंपल बोर्ड आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी कि मेरा सीएसएस यहाँ पे अप्लाई भी हुआ या नहीं। सो अप्लाई तो हुआ है, ठीक है। ये मालूम करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे ना डिव लगाते हैं। एंड लेट्स मेक लाइक 3 डिव्स और चेक करते हैं। तो अब देखो तीनों यहाँ पे एक रो में आ गया। एंड इफ़ विल इंक्रीज़ इट, तो अब देखना ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है बेसिकली, आप यहाँ पे ध्यान देना, हमें यहाँ पे चाहिए बटन्स, ऑलराइट। अब इसके लिए आपके पास काफ़ी सारा ऑप्शंस है। आप चाहो तो आप यहाँ पे बटन बना सकते हो लाइक दिस, ऑलराइट। और वी कैन मेक वन मोर कंपोनेंट। सो बेटर वे बेसिकली कमेंट बनाना ही है, तो हमें कमेंट बना ही लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम आते हैं कंपोनेंट्स में। एंड यहाँ विल मेक वन मोर फोल्डर जिसका नाम रहेगा बॉक्स, ठीक है। एंड इस बॉक्स के अंदर विल क्रिएट वन मोर JSX कंपोनेंट, box.jsx। आई नो काफ़ी क्लियर नाम रख रहा हूँ, बट यही मुझे भी ध्यान में आ रहा है। इसको हम बनाते हैं यहाँ पे बटन, और विल मेक दिस कंप्लीट थिंग एज अ बटन, ठीक है। एंड लेट्स कीप इट हियर सम वैल्यू, लेट्स कीप x राइट नाउ, ठीक है। और इसको हम यहाँ इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ विल इंपोर्ट दैट बॉक्स। ओके, इंपोर्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब आप ध्यान देना कि अगर हम जैसे ही हम बॉक्स को इंक्रीज़ करेंगे, लेट्स मेक 2-3 मोर बॉक्सेस, वैसे ही हमारा बटन बढ़ता जाएगा। अगर मैंने सेव ऑल नहीं किया था, अब देखो यहाँ पे 3 बॉक्सेस आ गया, ठीक है। तो यही फ़ायदा होता है कंपोनेंट्स का। सो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, पहले हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं इस बॉक्स को भी, ठीक है। तो उसके लिए हम आते हैं यहाँ पे और क्लास लिखते हैं, एंड क्लास नेम सॉरी, एंड वी कैन कीप इट लाइक बॉक्स। ओके, सो बेसिकली इसका CSS के लिए हम फिर से एक और बनाएंगे यहाँ पे न्यू फाइल box.css। आई नो मैं थोड़ा स्टाइलिंग में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट सिंस हम कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें बेसिकली थोड़ा सा CSS तो खुद से लिखना ही पड़ेगा, ओके। एंड आई एम श्योर ये भी आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। तो बेसिकली अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेसिकली ना इस बटन को थोड़ा स्टाइल कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड यही हमारा गेम है जहाँ पे यूज़र हिट करेगा आइदर क्रॉस या फिर 0, तो ये थोड़ा सही दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम बेसिकली पहले क्या करते हैं, पहले हम देते हैं बैकग्राउंड, ओके, एज वाइट, ठीक है। उसके बाद हम बॉर्डर देंगे नन यहाँ पे, वी डोंट नीड एनी बॉर्डर ऑफ द बटन। और हम यहाँ पे थोड़ा इसको ना स्टाइल के लिए शैडो दे देते हैं, नॉट साइजिंग, शैडो। ऑलराइट, सो बेसिकली हमने इतना सारा CSS यहाँ पे दे दिया है, और हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे आके ना इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और अब करते हैं हम सेव ऑल ही है। एंड लेट्स सी हाउ डज इट लुक। सो देखो ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे करना था लाइन हाइट, ठीक है। एंड आई होप अब सही दिख रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बैकग्राउंड में शैडो भी आ रहा है और काफ़ी सही लग रहा है। और हम चाहें तो यहाँ पे एक होवर इफेक्ट भी डाल सकते हैं। सो हम क्या करेंगे ना, डॉट बॉक्स होवर लिख देते हैं, और थोड़ा हम शैडो को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि हमें बेसिकली पहले यहाँ पे 9 बॉक्सेस दिखाने हैं, आई मीन 9 बटन्स दिखाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्टैटिकली तो उसको
दिखाएंगे नहीं, यानी हम यहाँ पे ऐसे 10 बटन बना सकते नहीं हैं, वो सही नहीं है। सो हमें बेसिकली जाना है ऐप डॉट सीएसएस में एंड हम लोग बनाएंगे एक स्टेट। ठीक है, ध्यान से यहाँ पे देखना आप लोग। लेट्स मेक बोर्ड कॉमा सेट बोर्ड। ठीक है, और यहाँ बनाएंगे यूज स्टेट। और हम बेसिकली यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे एक बना दो अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप पास कर सकते हो कि बोर्ड 1 का वैल्यू एक्स होगा, या फिर बोर्ड 2 का वैल्यू ऐसे। या हम बेसिकली यूज़ करेंगे एरे का बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन को, जो कि फिल फंक्शन। जैसे हम यहाँ लिखेंगे एरे डॉट और एरे 9 ओके डॉट फिल, एंड यहाँ पे हम नल डाल देंगे। ऑलराइट, इसका मतलब एरे 9 एरे का लिस्ट बन रहा है जिसके अंदर नल एलिमेंट्स हैं। ऑलराइट, एंड विल पास इट हियर। सो हम लोग बोर्ड लिखेंगे और यहाँ पे हम बोर्ड पास कर देंगे, एंड लेट्स यूज़ दिस बोर्ड इन द बोर्ड कंपोनेंट। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ हम लिखेंगे बोर्ड। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम बेसिकली यहाँ पे ऐसे 3 बॉक्स लिखेंगे। हम एक लूप बनाएंगे, एक मैप लिखते हैं यहाँ पे। सो वी विल राइट समथिंग लाइक बोर्ड डॉट मैप। ठीक है, और यहाँ पे हम पास करेंगे की कॉमा बोर्ड। ऑलराइट, और सिंस हमारे पास की है नहीं, सो वी कैन सिंपली पास एज की। लेट्स पास IDX, इंडेक्स नंबर और बोर्ड, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे बॉक्स को। ऑलराइट, एंड लेट्स सेव ऑल फर्स्ट और देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 9 बॉक्सेस आ गए। ठीक है, एंड आइडियली यहाँ पे एक्स नहीं आना चाहिए, एक्स तो हमने हार्ड कोड किया है। आना क्या चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बॉक्स के अंदर ना पास करते हैं, नॉट बोर्ड सॉरी। एक्चुअली यहाँ पे नाम मुझे चेंज करना चाहिए था, सो आई कैन कीप इट लाइक आइटम। ओके, क्योंकि यहाँ बोर्ड ऑलरेडी है, एंड हम लोग यहाँ बेसिकली पास करते हैं वैल्यू, जिसके अंदर हम पास कर रहे हैं आइटम। ऑलराइट, एंड सिंस वो एक एरर दिखाएगा तो हम की भी यहाँ पास कर देते हैं, एंड विल कीप इट एज IDX। ठीक है, और हम आते हैं अपने बॉक्स डॉट JSX में, और यहाँ वी विल रिट्रीव दोज 2 प्रॉप्स, वैल्यू और क्या था वैल्यू था और की था, की। ओके, और अब बेसिकली यहाँ पे हम डालने वाले हैं ऐसे वैल्यू। सो अब क्या आना चाहिए, अब आना चाहिए नल। अब देखो यहाँ पे आ रहा है नल। ओके, कोई भी यहाँ वैल्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने app.js में नल पास किया था। और एक और चीज़, मैंने यहाँ से इंडेक्स को रिमूव कर दिया है क्योंकि एक इशू आ रहा था, ये इंडेक्स आपका यहाँ पे ले रहा था। ऑलराइट, वी कैन फिक्स इट लेटर। सो एक बार फ्लो समझ लेते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है कि app.js में हमने एक बोर्ड कंपोनेंट पास किया। वो कंपोनेंट क्या है, वो कंपोनेंट ये पूरा बॉक्स है। ओके, पूरा का पूरा बॉक्स जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 9 एलिमेंट्स के का जो मेन पेरेंट है वो हमारा बोर्ड है। ठीक है, वो बेसिकली हमने app.js में एंटर किया। अब इस बोर्ड के अंदर हम एक और कंपोनेंट डाल रहे हैं जिसका नाम है बॉक्स कंपोनेंट, जिसके अंदर में एक्चुअली वो 9 बटन्स है जो कि हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, और उसका वैल्यू बेसिकली अभी है नल। ठीक है, अब हमारा काम ये है कि हम जैसे ही किसी एक बटन पे हिट करें एक्स या ओ वैल्यू आना चाहिए। राइट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वापस जाएंगे अपने app.js में। तो यहाँ पे ध्यान देना हम क्या करने वाले हैं, हम पहले बनाएंगे फंक्शन। ठीक है, लेट्स मेक इट हैंडल, एंड यहाँ पे हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम यहाँ रिटर्न करेंगे, लेट्स रिटर्न एक्स। ठीक है, यानी जैसे ही हम उस बटन पे हिट करेंगे हमें एक्स रिटर्न हो जाना चाहिए। ओके, एंड ऐसे नहीं होगा, हमें थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे हम पहले बनाएंगे यहाँ पे, लेट्स मेक इट अपडेटेड बोर्ड। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ मैं आपको अभी समझाता हूँ। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हम लूप रन करेंगे बोर्ड डॉट मैप, उसके अंदर हम पास करेंगे वैल्यू एंड ID। ठीक है, एंड लेट्स नॉट
या आई थिंक इट्स फाइन, एंड हियर वी आर गोना रिटर्न, ठीक है, एक्स, ठीक है। मतलब इस बोर्ड के अंदर जो कि पहले हमारा नल था उसके अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं एक्स, लेकिन अभी तक ये बोर्ड अपडेट हुआ नहीं है। अभी हमने सिर्फ इस क्लिक पे इस अपडेटेड बोर्ड के अंदर एक्स को डाला है। अब हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन से बाहर आते हैं और यहाँ पे हम बनाएंगे सेट बोर्ड और यहाँ पे हम डाल देंगे अपडेटेड बोर्ड, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैंने यहाँ पे क्या किया है। एंड हम नीचे आते हैं एंड यहाँ पे हम बनाएंगे ऑन क्लिक फंक्शन, क्योंकि हमें एट द एंड क्लिक करना है उस बॉक्स को, तो हम बेसिकली यहाँ पे ऑन क्लिक लिखते हैं और यहाँ पे हम पास कर देते हैं इस वाले फंक्शन को, ठीक है, ऐसे। एंड नाउ दिस फंक्शन शुड गो टू बोर्ड हियर, सो हम बोर्ड में आते हैं और यहाँ पे इस फंक्शन को लेने के लिए ऑन क्लिक लेंगे हम, एंड यहाँ पे फाइनली क्योंकि एट द एंड क्लिक होने वाला है ये वाला बॉक्स। आई नो काफ़ी सारा स्टेट पास हो चुका है, बट हमने बेसिकली ऐप से बोर्ड में आए और बोर्ड से हम बॉक्स में पास कर रहे हैं उस क्लिक को। ऑलराइट, और यहाँ पे हम बेसिकली पास करेंगे आईडी को, ठीक है, सो तो वो आईडी हम ट्रैक कर सकें। सो वी आर गोना कीप हियर आईडी, ठीक है। पहले हम यहाँ पे भी आईडी देंगे एंड हियर विल पास आईडी। एंड अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे बॉक्स में एंड फाइनली बॉक्स में हम यहाँ पे देंगे ऑन क्लिक, क्योंकि एट द एंड बटन पे वो क्लिक इवेंट हमें लगाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे फाइनली हम देंगे ऑन क्लिक एंड दिस ऑन क्लिक विल क्लिक दिस ऑन क्लिक, और साथ ही में हम यहाँ पे भी ना की डाल देते हैं। सो विल कीप इट एज, इसको हम आईडी रखते हैं यहाँ पे एंड हियर वी आर गोना पास की, ठीक है। एंड देखते हैं बोर्ड में क्या पास कर रहे थे, आईडी पास कर रहे थे। सो यहाँ पे भी हम बेसिकली पास कर सकते हैं आईडी इक्वल्स आईडी, ठीक है। और एक बार सेव ऑल करते हैं और देखते हैं क्या रहा है। ओके, अपडेटेड बोर्ड इज़ नॉट डिफाइंड। ऑलराइट, सो एज फॉल्ट ये हो रहा था ना कि अपडेटेड बोर्ड रीड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये बेसिकली इस बॉक्स के अंदर है, यानी जो हमारा ये वाला स्कोप है ना इसके अंदर है, तो हमें इसको भी एक्चुअली इसके अंदर डालना होगा, ठीक है। तो अभी देखो ये कर्ली ब्रैकेट के ये आ गया अंदर एंड नाउ इट इज़ एबल टू रीड दिस। और अब अगर हम देखें अपने यूआई में तो आप देखो क्या हो रहा है, हिट करने पे ना सारा का सारा जो भी हमारा एरे था सारा एक्स हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ कोई कंडीशन नहीं डाला है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि सारा बोर्ड का वैल्यू अपडेट हो गया विथ एक्स। तो हमें यहाँ पे कंडीशन डालना है कि हम अगर हिट करें सिर्फ इस वाले बॉक्स को तो सिर्फ ये वाला बॉक्स अपडेट करो, अगर हम हिट करें इस वाले बॉक्स को तो सिर्फ ये वाला बॉक्स अपडेट करो। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें चाहिए बॉक्स आईडी, ठीक है, यानी हर एक आईडी को हमें ट्रैक करना पड़ेगा। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जो बॉक्स है हमारा बोर्ड, यहाँ मैंने आईडी पास किया है, ठीक है। अब इस आईडी को हम रीड करने वाले हैं इधर। सो ऑन क्लिक होने पे ये आईडी जा रहा है एंड ये आईडी बेसिकली हम अगर यहाँ पे आते हैं तो हम यहाँ पे डाल देते हैं लेट्स नेम इट बॉक्स आईडी, ठीक है। और हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ लिखते हैं इफ़ आईडी जो इसका आईडी है इक्वल टू बॉक्स आईडी, तो रिटर्न कर दो हमें एक्स, ठीक है। सो बेसिकली इफ़ आईडी इज़ ट्रिपल इक्वल टू, यहाँ बोल रहा है कि आपको ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करना चाहिए। अब अगर ये इक्वल है बॉक्स आईडी के, यानी ये आईडी जो कि हमारा बोर्ड के अंदर है, ओके, ये जो बोर्ड वाला लूप है इसके अंदर जो आईडी है वो इक्वल है उस बॉक्स आईडी को जिसको हम लोग हिट कर रहे हैं, जो कि हम यहाँ से पास कर रहे हैं, ओके। यहाँ हो गए तो इस बॉक्स के अंदर जो ये आईडी है ये दोनों अगर इक्वल है देन रिटर्न एक्स, एल्स क्या करो, रिटर्न कर दो जो वैल्यू ऑलरेडी है, ठीक है। यानी
फ़िलहाल तो अभी नल ही है। सो लेट्स सी। या देखो काम करने लगा। ऑलराइट, सो अब इसके लिए हमें क्या करना है, आप यहाँ देखोगे जैसे हमने सपोज यहाँ पे हिट किया x, तो अब नेक्स्ट टाइम अगर हम क्लिक करते हैं सो इट शुड कम एट एज o। ओके, फिर हम हिट करेंगे तो फिर आना चाहिए x एंड देन फिर o। तो ये ऑल्टरनेट एक्स वाई हम यानी तो ये ऑल्टरनेट x और o हम कैसे ला सकते हैं। तो आप सोच रहे होगे कि हम बेसिकली जैसे यहाँ पे रिटर्न x लिख रहे हैं, सो यहाँ पे हम जाकर रिटर्न o कर देते हैं। ओके, ये आपके दिमाग में शायद आ रहा होगा। तो एक बार अगर हम ये चेक करें, लेट्स रिफ्रेश x, आप देखो यहाँ सारा o हो गया। ठीक है, सिर्फ एक x हुआ। क्यों ऐसा हो रहा है? हो इसलिए रहा है क्योंकि जैसे हमने पहला वाला एलिमेंट मैच किया वो मैच हो गया और वो x को रिटर्न कर दिया, लेकिन बाकी सारा एलिमेंट मैच नहीं हुआ तो सारे को वो o कर दिया। तो ये आई थिंक सही वे नहीं है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। हम एक बनाते हैं यहाँ पे स्टेट, लेट्स मेक इट x इज़ प्लेइंग। पहले हम ट्रैक करेंगे कि खेल कौन रहा है गेम, और फिर लिखेंगे सेट x इज़ प्लेइंग। ठीक है, और यहाँ पे हम डालने वाले हैं यूज स्टेट एंड इनिशियली हम इसको फॉल्स। और एक्चुअली पहला बार x खेल रहा है ना, सो वी आर गोना कीप इट एज ट्रू। और अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना चेक करेंगे कि खेल कौन रहा है। हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि रिटर्न, ठीक है, x इज़ प्लेइंग इक्वल टू अगर ट्रू है तो हम क्या करेंगे, हम x को शो करा देंगे, लेकिन अगर वो फॉल्स है तो o को शो करा दो। ठीक है, हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। लेकिन अब बात है कि हमें हर हिट पे इस ट्रू को फॉल्स करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसी बटन के एट द एंड यहाँ पे हम डाल देंगे विल यूज़ दिस सेट एक्स इज प्लेइंग, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे फॉल्स। ऑलराइट, तो यानी होगा क्या, इसको ट्रिपल इक्वल टू करते हैं। जैसे ही हम ये ट्रू वाले को हिट करेंगे एक्स तो प्रिंट होगा, लेकिन फिर हो जाएगा फॉल्स, और जैसे ही ये फॉल्स होगा फिर ओ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा काम कर रहा है नहीं। सो लेट्स रिफ्रेश, हिट की एक्स देन ओ अगेन ओ आगे। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये फॉल्स फिर हमेशा के लिए सेट हो गया है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें लिखना चाहिए नॉट ऑफ एक्स इज़ प्लेइंग। ठीक है, यानी ऑल्टरनेट ट्रू फॉल्स यहाँ पे होता रहेगा। एंड अब ये काम करना चाहिए होपफुली। सो एक्स ओ ऑलराइट, इट इज़ वर्किंग फाइन। ऑलराइट, सो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो ये है कि सपोज़ यहाँ पे कोई खेल रहा है, तो ठीक है, तो वो विनर कैसे बनेगा। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगे, जैसे कि अगर 3 बार एक्स यहाँ पे हो गया तो ये हो गया विनर, अगर 3 बार एक्स यहाँ पे आ गया तो हो गया विनर, या 3 बार ऐसे आ गया तो हो गया विनर। ठीक है, तो बेसिकली हमें वो सब विन कंडीशंस डिफ़ाइन करने होंगे। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी विन कंडीशंस एक डिफ़ाइन किया हुआ है, मैं उसके यहाँ पेस्ट करता हूँ पहले तो। ठीक है, बेसिकली ये मैंने क्या किया है, ये जो है ना 0 1 2, ये बेसिकली क्या है, ये है आपका ये चीज़ 0 1 2। ठीक है, फिर आप देखोगे तो 3 4 5 यानी 3 4 5, फिर 6 7 8 ये तीनों, फिर क्या है, फिर 1 4 7 यानी ये है 1, ये है 4, ये है 7, ऐसे किया हुआ। ओके, सॉरी ये है 1 4 7 ये तीनों। देन क्या है 2 5 8 2 0 1 2 5 8, यानी बेसिकली हमारे पास टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारे पास 8 कंडीशंस आ रहे हैं जहाँ से कोई भी आदमी विनर बन सकता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया अंडर अ कांस्टेंट विन कंडीशंस। कंडीशन तो डिफ़ाइन हो गए, ठीक है, लेकिन हमें अब ट्रैक करना है कि जो हम यहाँ पे हिट कर रहे हैं एक्स या 0, तो ये वाला मैच कर रहा है या नहीं उस कंडीशन से। कैसे होगा वो, आइए देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ना इसके नीचे बेसिकली जहाँ एंड हो रहा है इसके नीचे हम एक फंक्शन बनाते हैं, वी कैन नेम इट एज चेक विनर। विनर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, मे बी यहाँ पे कंफ्यूज थोड़ा सा हो सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। मैं ना इस अपडेटेड बोर्ड को एक बार प्रिंट करता हूँ। लेट्स प्रिंट इट आउटसाइड।
क्यों करूँ ऐसा मैं आपको समझाने वाला हूँ, जस्ट वेट। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ अभी यहाँ पे, एंड लेट्स चेक कंसोल वंस। ठीक है, रिमूव इट, रिफ्रेश, हिट किया, देखो यहाँ पे एरे आ गया। ठीक है ना, इस अपडेटेड बोर्ड में एक एरे है। ठीक है, अगर मुझे इसको एक्सेस करना है, ओके, इस एक्स को, सिर्फ इस एक्स को कैसे करूँगा मैं, बेसिकली ऐसे कर सकता हूँ, समथिंग लाइक अपडेटेड बोर्ड 0। ऑलराइट, तो अगर मैं इसको हटाऊँ अभी और यहाँ पे एक्स करता हूँ तो अब देखो यहाँ पे एक्स आ गया। ठीक है, सिर्फ एक्स आया, हमने इसको एक्सेस किया फर्स्ट वाले एलिमेंट को। ठीक है, यानी हम इसके थ्रू एलिमेंट्स को एक्सेस कर पा रहे हैं और इसका डेटा क्या है वो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आप समझ गए। अब आते हैं हम नीचे, हम ना इस चेक विनर के अंदर पास करेंगे ये अपडेटेड बोर्ड पूरा। ठीक है, क्योंकि एट द एंड यही बोर्ड है जो कि यहाँ पे अपडेट हो रहा है और इसी में से हम चेक करेंगे कि क्या क्या डेटा आ रहा है। और अब इसके लिए हम यहाँ पे ना एक फॉर लूप रन करेंगे। ठीक है, लेट्स राइट समथिंग लाइक लेट आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन विनर और विन कंडीशंस डॉट लेंथ। ठीक है, आई प्लस प्लस। हम बेसिकली ये जो हमारा विन कंडीशंस का पूरा डेटा है इसको हमें 1 बाय 1 पिक करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे लूप लिख रहा हूँ। और अब क्या करेंगे हम, डी स्ट्रक्चरिंग के हेल्प से हम यहाँ पे x, y, z करके सारा डेटा को बाहर निकालते हैं पहले। ओके, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे विन कंडीशंस एंड कीप इट आई क्यों, बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो भी आई है ना वो एक आई आपका एक इंडेक्स नंबर है 0 जिसके अंदर ये 3 चीज़ आ रहा है। ठीक है, यानी अगर मैं इसको यहाँ बोलूँ तो इसके जगह पे बेसिकली आ रहा है ऐसा कुछ 0, 0, 1, 2। ठीक है, और अब क्या हो रहा है, ये तीनों चीज़ इन तीनों को असाइन हो रहा है, यानी x विल बिकम 0, y विल बिकम 1 एंड z विल बिकम 2। देन सेकेंड टाइम जब लूप रन होगा तो ये 3 चीज़ जो है, ठीक है, ये 3 चीज़ यहाँ पे आने वाला है ऐसे जो भी, एंड देन दिस डेटा विल अपडेट टू दिस नंबर्स। ठीक है, समझ गए इतना। अब जो हमारा मेन काम है वो है हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि अपडेटेड बोर्ड में जो डेटा है, यानी अपडेटेड बोर्ड 0, अपडेटेड बोर्ड 1 और 2 में जो डेटा है वो इस डेटा से मैच हो रहा है या नहीं। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे बोर्ड और अपडेटेड बोर्ड बेसिकली। ठीक है, अपडेटेड बोर्ड एक्स मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे ना ये लिख देता हूँ फॉर रेफरेंस 0, 1, 2, यानी अपडेटेड बोर्ड एक्स मतलब अपडेटेड बोर्ड 0, यानी ये फर्स्ट वाला एलिमेंट। ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है, यानी अगर है देन गेम इज़ ऑन, लिखेंगे एंड यहाँ पे। अब हम इसको वापस से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे और लिखेंगे इक्वल टू अपडेटेड बोर्ड वाई। ओके, यानी बेसिकली ये x और ये y अभी हमारा क्या है 1 है, ये 1, ये दोनों इक्वल है या नहीं चेक करो, दिस इज़ 1 कंडीशन। देन सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा आपका अपडेटेड बोर्ड y इक्वल टू पेस्ट किया अपडेटेड बोर्ड z, यानी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ एरर आया, यानी ये y जो है ये z की इक्वल है या नहीं, यानी कुछ एरर आ रहा है, लाइन 41। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे ये ऐसे हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, इन शॉर्ट बेसिकली ये तीनों इक्वल हो रहा है नहीं, ये हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यानी x, y, z। ठीक है, और ये जो भी मेरा 8 कंडीशन है 8 के लिए चेक होगा। अभी तो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे 0, 1, 2 होगा, लेकिन नेक्स्ट लूप में ये इससे मैच करेगा, फिर ये इससे मैच करेगा। तो अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होता है देन दिस पर्सन विल बिकम अ विनर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंड अगेन यहाँ मुझे ट्रिपल इक्वल टू देना पड़ेगा,
हम यहाँ पे बेसिकली कर सकते हैं ऐसा कुछ लॉक कर लेंगे अब, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल देंगे विनर, ठीक है। एंड ओके, ठीक है। और इस चेक विनर को हमें कॉल करना होगा, तो ये कॉल होगा बेसिकली यहीं पे अपडेटेड बोर्ड होने के बाद, और हियर वी कैन कॉल इट सो चेक विनर। एंड यहाँ हम बेसिकली पास करेंगे क्या, अपडेटेड बोर्ड। ऑलराइट, एंड नाउ लेट्स सी कि हमारा ये काम कर रहा है नहीं, ये लॉजिक। इसको रिमूव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे हिट किया क्रॉस, क्रॉस आ गया 0, देन क्रॉस, देन 0, देन क्रॉस। अब देखो जैसे ही तीनों मैच हुआ ये बन गया हमारा विनर, ठीक है। फिर से देखते हैं एक बार। सपोज़ मैं यहाँ करता हूँ क्रॉस 0, क्रॉस 0, क्रॉस। अब देखो ये बन गया विनर। यानी जो भी हमारा 8 कंडीशंस था, 8 में से कोई एक भी ट्रू हो रहा है तो ये हमारा विनर बन जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि ये जो विनर है ये हम ऐसे तो यहाँ पे दिखाएंगे नहीं, तो हमें चाहिए स्कोर बोर्ड ऊपर पे जहाँ पे हम ट्रैक करें कौन कौन विन कर रहा है। तो उसके लिए हम फिर से बनाएंगे एक नया कंपोनेंट। तो पहले उसका यूआई बना लेते हैं। तो हम यहाँ आएंगे कंपोनेंट्स के अंदर, एंड यहाँ विल मेक न्यू फोल्डर स्कोर बोर्ड, ठीक है। और इसके अंदर हम डालेंगे एक नया कंपोनेंट स्कोर बोर्ड डॉट JSX, ठीक है, एंड RAFCE। और हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली क्या चाहिए, एक बॉक्स चाहिए, उसके अंदर दोनों का डेटा आना चाहिए। तो हम पहले तो इसको हटाते हैं यहाँ पे, और यहाँ एक क्लास नेम डालते हैं जो कि रहेगा स्कोर बोर्ड, ठीक है। और नीचे आएंगे एंड हियर वी कैन मेक 2 स्पैन, एक स्पैन हो गया जहाँ पे ये हमारा रखेगा लेट्स कीप X स्कोर, कोई भी जा सकता है। एंड एक और बनाएंगे नीचे जो कि रहेगा O स्कोर, ओके। एंड लेट्स कीप फॉर नाउ हियर 1। और ऐसे नहीं रहेगा, ये भी इसका रहेगा X, ठीक है। और X में क्या स्कोर आ रहा है, और ये रहेगा कुछ ऐसा O, और O में क्या स्कोर आ रहा है, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। एंड अब बनाते हैं इसका थोड़ा सा CSS। तो हम यहाँ पे आते हैं न्यू फाइल में, सो बेसिकली मैंने एक स्कोर बनाया और उसके अंदर 2 स्पैन डाल दिए जहाँ पे X का वैल्यू 1 है, O का वैल्यू 1 है। बेसिकली ये पार्ट हमारा डायनामिकली इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और स्कोर बोर्ड को एंड बेसिकली ये दो चीज़ को हमें साइड बाय साइड शो कराना है। तो उसके लिए वी आर गोना जस्ट यूज़ फ्लेक्स हियर, ठीक है। एंड लेट्स आल्सो मेक सम बैकग्राउंड। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना डाल देंगे ऐसे बॉक्स, और लेट्स कीप इट एज बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ठीक है। और बॉक्स शैडो भी यहाँ पे डाल सकते हैं हम। एंड इसके साथ ही हम इसको भी इसका भी CSS को डाल देते हैं, X स्कोर और O स्कोर को। सो हम यहाँ पे आते हैं एंड लेट्स कीप इट डॉट X स्कोर, ठीक है। एंड जो हमारा कलर रहेगा वो हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है वेर, ठीक है, X रेड। एंड विड्थ हमारा रहेगा 100%। सिमिलरली हमारा रहेगा O स्कोर भी, एंड यहाँ रहेगा हमारा फाइन। एंड लेट्स इंपोर्ट इट हियर। इसको यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर पे। अब अगेन आप चाहो तो आप यहीं पे पूरा का पूरा CSS लिख सकते हो, ये सारा डिव, बट मैं बेसिकली इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। एंड लेट टू सेव ऑल। तो कुछ एरर आ रहा है, स्कोर बोर्ड और CSS डज नॉट मैच, ओके। सो बेसिक स्कोर बोर्ड। एंड अगर अब देखें अपने स्क्रीन पे तो देखो ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। ये 100% आ रहा है। सो वी हैव चेंज्ड इट टू, लेट्स चेंज इट टू 20% यहाँ पे, ठीक है। एंड लेट्स टू सेव ऑल। अभी देखना ये सही आ रहा है, ठीक है। एंड एक और चीज़, मुझे इसका भी जो कलर था वो चेंज करना है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका CSS हमने क्या रखा था, बॉक्स था, और बॉक्स के अंदर बेसिकली इसका डेटा था, ठीक है। देखोगे तो यहाँ पे ना इसका CSS या फिर जो भी क्लासेस है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन हमें इसका कलर को चेंज करना है। सो क्लास नेम सेम है, देन हम इसका कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। हम इसके लिए आते हैं बॉक्स डॉट JSX में, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो क्लास नेम सही है, ठीक है, लेकिन हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल का, ओके। तो कुछ हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, और विल जस्ट पास योर बॉक्स, ठीक है। यानी बॉक्स हमारा रहेगा फिक्स, लेकिन हमारा जो यहाँ पे रहेगा ना वैल्यू, वो डायनेमिकली चेंज होगा। कैसे होगा दिखाता हूँ आपको। मैंने सपोज़ यहाँ वैल्यू पास किया, तो अगर वैल्यू इक्वल टू एक्स है, ठीक है, तो क्या कर दो, तो तुम बेसिकली एक एक्स नाम का क्लास नेम और ऐड कर दो। लेकिन अगर एक्स नहीं है तो ओ नाम का क्लास नेम को ऐड कर दो, ठीक है। एंड दिस एक्स विल बी इन कोट्स आई गेस, या तो देखते हैं एक बार हमारा सही से काम कर रहा है नहीं। अगेन ट्रिपल इक्वल टू, सॉरी, ठीक है, एक बार देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, लेट्स इंस्पेक्ट, ठीक है। तो अब देखो जैसे मैंने हिट किया यहाँ पे हो गया बॉक्स एक्स। अब मैं यहाँ करूँगा तो बॉक्स 0, देन बॉक्स एक्स, ये हमारा सही काम कर रहा है। अब हम आएंगे अपने बॉक्स प्रोसेसर में, और यहाँ पे हम ना एक्स का कलर को चेंज कर देते हैं अब नाउ वेरी ईजिली। लेट्स सी काम कर रहा है नहीं, तो देखो ये सही काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखो ओ ऐसा हो गया और एक्स ऐसा हो गया, एंड सेम कलर हमने ऊपर भी रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ लगा सकते हो कि जो भी इंसान खेल रहा है, यानी एक्स या ओ खेल रहा है, उसके नीचे आपका एक होवर आ जाएगा, यानी इट विल शो दैट कि ये भी एक्टिव है, इसका चांस है भी, ओके। सो उससे पहले ना, पहले हमें विनर को डिसाइड करना है, और उसका वैल्यू को हमें ना यहाँ पे सेंड करना है, ओके, 1 2 जो भी होगा। तो वो कैसे होगा, सो हम बेसिकली क्या कर रहे थे अभी, यहाँ विनर है, ठीक है, यानी ये जो चेक विनर है ये रिटर्न कर रहा है आइदर एक्स और 0, डिपेंडिंग कि विनर कौन बन रहा है। तो हम पहले इसका वैल्यू को स्टोर करेंगे। सो हम सिंपली पहले यहाँ पे ना रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे हम अपडेटेड बोर्ड का एक्स वैल्यू को, ठीक है। ये आ गया, सेव कर लिया हमने। और अब क्या करेंगे, हम चेक विनर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। सो लेट्स मेक इट विनर ईयर, ठीक है। और अब क्या करेंगे ना, हम पहले एक्स और ओ का वैल्यू को यूज़ करने के लिए हम एक बनाते हैं स्टेट ऊपर पे। सो लेट्स मेक इट लाइक कॉन्स्ट एक्स स्कोर एंड सेट एक्स स्कोर, ठीक है। इसका वैल्यू रहेगा इनिशियली वो रहेगा 0, क्योंकि अभी तक गेम स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली आपका वैल्यू स्टोर कर रहा है कि कौन सा विनर बन रहा है, ठीक है, ये वैल्यू जो है। फिर हम यहाँ बनाते हैं ओ, ओके, एंड यहाँ बनाएंगे ओ। और अब क्या करेंगे, हम नीचे आते हैं, और हम बेसिकली इसके हिट करने पे इसी के अंदर हम बनाने वाले हैं इफ़ विनर। पहले तो विनर कोई अगर बनता है तो उसके नीचे आ जाओ, और यहाँ पे ट्रैक करो कि विनर हो कौन रहा है। इफ़ विनर इक्वल टू एक्स, अगर विनर एक्स है, ठीक है, तो क्या करो, चुपचाप सेट एक्स स्कोर, सेट एक्स स्कोर का वैल्यू को इंक्रीज़ कर दो बाई 1, यानी एक्स स्कोर जो है ऑलरेडी +1 कर दो, ओके, सिंपल। एल्स क्या करो, सेट ओ स्कोर का वैल्यू जो है उसको तुम +1 कर दो, सिंपल। अगर ये एक्स आ रहा है यानी एक्स का वैल्यू होगा इंक्रीज़, अगर ओ आ रहा है तो ओ का वैल्यू होगा इंक्रीज़, ठीक है। और अगर हम इसको सेव करते हैं, और हम क्या करेंगे ना, अब हम बेसिकली पास करेंगे ये दोनों का वैल्यू को स्कोर बोर्ड में। तो हम यहाँ पे आते हैं स्कोर बोर्ड में, ठीक है, और यहाँ हम पास करते हैं एक्स स्कोर, और हम अब जाते हैं स्कोर बोर्ड में यहाँ पे,
एंड यहाँ वी विल ग्रैब दोज वैल्यूज़, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ डालेंगे एंड ओ स्कोर को हम यहाँ डालते हैं। लेट्स डू सेव ऑल एंड लेट्स गो एंड सी इट इज़ वर्किंग और नॉट। सो एक्स ओ एक्स ओ एक्स, अब देखो यहाँ पे एक्स हो गया 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और फॉल्ट है। अब देखो ये बिट होते जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें स्टॉप कर देना है जैसे ही कोई विनर बनता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो बेसिकली आपको ये देखना है कि जैसे ही कोई विनर बनता है हमारा ये बटन क्लिक बंद हो जाना चाहिए, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक लगाते हैं लॉजिक। पहले हम क्या करते हैं, एक स्टेट बनाते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक है। लेट्स मेक इट गेम ओवर, ठीक है। और यहाँ बनाएंगे यूज स्टेट एंड इसको रखते हैं फॉल्स ऐसे यहाँ पे। और अब क्या करेंगे, जैसे ही कोई विनर बनता है, ठीक है, तो ये जो गेम ओवर है ना, सॉरी सेट गेम ओवर, ये बन जाएगा ट्रू यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे ट्रू, ठीक है। ट्रू तो बन गया, लेकिन अब ये क्लिक को हम स्टॉप कैसे करेंगे, उसके लिए जो हमारा ये हैंडल क्लिक है ना, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एक लॉजिक। अगर गेम ओवर जो हमारा वो है इक्वल टू ट्रू होता है, ट्रिपल इक्वल टू, जैसे ही ट्रू होता है तो तुम क्या करो, तुम यहाँ नल कर दो अभी के लिए, ठीक है। बाद में यहाँ पे हम एक फंक्शन डालेंगे, नल कर दो, या फिर अगर फॉल्स है देन कीप ऑन प्लेइंग। सो लेट्स सी ये काम कर रहा है या नहीं। पहले तो तुम यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक किया, हियर हियर, अब देखो जीत गया। और नेक्स्ट टाइम हिट कर रहे हैं तो अब कोई भी बटन क्लिक नहीं हो रहा है, यानी गेम ओवर हो चुका है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे ही इसके बाद अगर हम हिट करें और कहीं पे, तो क्या हो कि ये पूरा पूरा बोर्ड रिफ़्रेश हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन यहाँ पे डाल सकते हैं लाइक रीसेट ऐसा कुछ, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे ना बनाते हैं, इसको कॉन्स्ट रीसेट करते हैं। और अब क्या करेंगे, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो प्लीज़ यहाँ वीडियो पॉज करो और ये रीसेट का फंक्शन खुद लिखो, ओके। क्या करना है, हिट करने पे ये पूरा बोर्ड का डेटा हट जाए एंड देन यूज़र कैन प्ले अगेन, ऐसा आपको दिमाग लगा के बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं और हम बेसिकली सिंपल है, पहला काम तो हम करेंगे सेट गेम ओवर जो है इसको हम कर देंगे फॉल्स, ताकि हम गेम खेलना शुरू कर सकें। और सेकंड, उस पूरे बोर्ड को एम्प्टी करने के लिए हम ये वाला चीज़ लगाने वाले हैं, ये जो है ना एरे 9 डॉट फिल, ये वाला हम लगाएंगे। तो हम वापस यहाँ पे आते हैं एंड सेट बोर्ड में, ठीक है, ये वाला चीज़ पास कर देते हैं सिंपल, और सेव करते हैं। अब आप देखना क्या होने वाला है, रिफ़्रेश किया, क्रॉस, ठीक है। और जैसे ही हम हिट करेंगे देखो पूरा का पूरा गायब हो गया। देन विल प्ले अगेन, ये देखो ये हो गया 1, और जैसे ही हम यहाँ पे हिट करेंगे ये पूरा गायब हो गया। अब अगेन आप चाहो तो आप यहाँ पे इसको पॉज कर दो एंड आप यहाँ पे एक बटन भी लगा सकते हो। सो लेट्स ऐड बटन एज वेल, ओके। सो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, बटन के लिए हम चाहते हैं कि नीचे पे एक बटन हो, ओके। इस डिफ के अंदर स्कोर बोर्ड एंड यहाँ पे ऑलराइट एक बटन हो विद द नेम ऑफ रीसेट गेम, ओके। तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन हो जाएगा, एक होगा कि जैसे ही यहाँ पे यूज़र हिट कर रहा है, ओके, एंड जैसे ही ये विन हो रहा है तो ये स्कोर आपका जा नहीं रहा है, ये स्कोर यहाँ पे स्टे कर रहा है एंड दे कैन प्ले अगेन। लेकिन एक और ऑप्शन है, यहाँ हम डाल देंगे रीसेट, यानी पूरा पूरा गेम रीसेट हो जाएगा और दोबारा से यूज़र गेम खेल सकता है। तो वो ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रीसेट से बेटर हम यहाँ लिख सकते हैं कि रीस्टार्ट गेम, दैट वुड मेक मोर सेंस, रीस्टार्ट गेम, ठीक है। एंड यहाँ पे आप डाल दो फंक्शन ऑन क्लिक
and we'll just write a new class or new function with the name restart game, ठीक है। और इसको हम डिफाइन कर लेते हैं ऊपर पे इसके बाद, ठीक है। यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे क्या करेंगे, ये दो चीज़ तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ और ऐड होगा। क्या ऐड होगा, ये सेट एक्स स्कोर जो है इसका वैल्यू को तुम करो 0 एंड साथ ही साथ सेट एक्स स्कोर का वैल्यू को भी कर दो 0 एंड आई गेस दैट्स इट। लेट्स सी, यहाँ पे आ रहा है बटन, ठीक है। लेट्स प्ले अगेन, ठीक है। अभी यहाँ पे हिट करेंगे तो सिर्फ ये बोर्ड का वैल्यू जा रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ करते हैं तो देखो यहाँ पे 0 हो गया एंड पूरा बोर्ड भी हो गया, यानी हम दोबारा यहाँ से गेम खेल सकते हैं। अब इसको थोड़ा CSS का फिक्स कर लेते हैं। क्लास नेम डाल देते हैं BTN नाम का, और इसको हम बेसिकली app.css में डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे CSS डाल दिया है बटन का, और देखते हैं अब कैसा दिख रहा है। ओके, लेट मी सेव ऑल। और अब देखो, अब ये सही लग रहा है, ठीक है। एंड थोड़ा सा पैडिंग भी दे सकते हैं हम चाहें तो, और मार्जिन एक्चुअली, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो हमने अभी तक जो गेम बनाया आई थिंक उसमें सारा चीज़ काम कर रहा है, बट स्टिल इसमें एक दो चीज़ रॉन्ग है या एक दो चीज़ बाकी है फिक्स करना, जो कि मैं चाहूँ तो मैं स्किप कर सकता हूँ, बट स्टिल आई वांट कि मैं एक फुल प्रूफ आपको प्रोजेक्ट बना के दूँ ताकि कुछ उसमें कोई भी कमी ना रह जाए, ठीक है। ओके, सो एक इशू तो ये है कि सपोज़ अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, क्रॉस आया, ठीक है, या फिर 0 आया, और अगर मैं इस बटन पे दोबारा से हिट करता हूँ तो अब देखो इसका वैल्यू चेंज हो जा रहा है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक बार अगर हिट हुआ तो वो वैल्यू फिक्स हो जाना चाहिए। और सेकंड इशू ये है कि सपोज़ एक बार गेम टाई होता है, लेट मी टाई फर्स्ट। सो अभी अगर गेम यहाँ पे टाई होगा तो अब देखो इसके बाद कोई भी यहाँ पे एक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसके बाद यूज़र क्या करेगा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं बेसिकली यहाँ पे एक टाई बटन का पैरामीटर यहाँ पे डाल दूंगा एंड उस टाई का भी वैल्यू इंक्रीज़ होगा, सो दैट वी कैन ट्रैक कि कितना बार गेम टाई हो रहा है। एंड वी कैन ऑल्सो कीप वन बटन हीयर विद द नेम गेम ओवर, सो दैट उस पर हिट करेगा बटन तो फिर दोबारा से खेल सकते हैं हम लोग गेम। सो एक एक करके देखते हैं। सो पहले हम ये वाला इशू फिक्स करते हैं कि एक बार अगर हिट हो गया तो फिर दोबारा इसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम आएंगे अपने कोड में, और हमें बेसिकली क्या करना है, जहाँ जहाँ हमने ये एरे डॉट फिल लिखा है ना, यहाँ पे आप क्या करो, आप नल ऐड कर दो। पहले एक्चुअली इसको मैंने ब्लैंक रखा था, बट अभी के लिए आप यहाँ पे नल ऐड कर दो। एंड जहाँ जहाँ इसको हमने यूज़ किया, एक तो हमने इसको यहाँ यूज़ किया, एक हमने आई गेस रीसेट और रीसेट गेम वाले फंक्शन में भी यूज़ किया है। हर जगह पे इसको नल डाल दो, ठीक है। उसके बाद आप आओ यहाँ बोर्ड डॉट JSX में, एंड यहाँ पे हमें बेसिकली एक लॉजिक लिखना होगा। सो वो कुछ ऐसा होगा, हम यहाँ लिखेंगे आइटम एंड आइटम इक्वल टू नल, ठीक है। अगर आइटम नल है तो ही आप ये ऑन क्लिक बटन को एक्टिव करो। सो वी कैन मेक इट हियर एज एंड, ठीक है। अगर ये ट्रू होता है तो ही ये एक्टिव होगा, एल्स वी कैन नॉट क्लिक ऑन द बटन। सो अब एक बार देखते हैं कि इससे हमारा काम कर रहा है नहीं। सो हमने सपोज़ यहाँ पे हिट किया, अब देखो अब ये चेंज नहीं हो रहा है। हमने यहाँ पे हिट किया एक बार, अब देखो सेकंड टाइम ये चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हमारा काम कर गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये जब आपका जब ये होता है टाई होता है तो फिर क्या करना है। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि लेट्स फर्स्ट ट्रैक कि हमारा टाई होगा कब। टाई तब होगा जब सारा का सारा वैल्यू आपका फिल हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आते हैं अपने app.js में, एंड जो हमारा मेन फंक्शन है ये वाला क्लिक वाला, इसी के अंदर हम आते हैं, ठीक है, यहाँ पे जस्ट अबव दी एंडिंग ब्रैकेट, और यहाँ हम ट्रैक करते हैं एक वेरिएबल से। सो लेट फील्ड ओके इक्वल टू ट्रू, इसको हम ट्रू करते हैं पहले। सो अभी बेसिकली यहाँ पे हम सोचते हैं कि इसका लॉजिक क्या होगा। ओके, सो ये फील्ड जो है ना, ये आपका फॉल्स होगा तभी जब आपका कोई भी आइटम या फिर कोई भी बॉक्स आपका एम्प्टी है, ठीक है, तो ही हमारा फील्ड फॉल्स रहेगा, एल्स हमारा फील्ड ट्रू होगा। और जैसे ही फील्ड ट्रू होगा वी कैन से दैट कि हमारा गेम टाई हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक बनाते हैं पहले हम अपना पिक करते हैं बोर्ड जहाँ पे सारा डेटा आ रहा है,
एंड इसको हम एक लूप चलाते हैं यहाँ पे एंड लेट्स कीप इट आइटम हियर, ठीक है। और पहला कंडीशन हम यहाँ पे देंगे कि इफ़, ठीक है, अगर हमारा आइटम नल है यानी एम्प्टी है कोई भी, तो हमारा फील्ड तो फॉल्स रहेगा, ठीक है। ये हो गया फॉल्स। लेकिन हम इससे बाहर आते हैं यहाँ पे और यहाँ हम लिखेंगे कि अगर हमारा फील्ड, ठीक है, ट्रू हो गया यानी सारा आइटम फिल हो गया और कोई भी विनर नहीं बना, इसका मतलब टाई हो चुका है गेम। सो हम लोग यहाँ पे अलर्ट डाल देते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस एंड वी कैन कीप इट एज इट्स अ टाई, ठीक है। सेव करते हैं एक बार और देखते हैं हमारे ये काम कर रहा है नहीं। सो हम आते हैं यहाँ पे एंड लेट्स ट्राई टू मेक समथिंग एज टाई। ओके, सो अभी हमारा गेम होगा टाई और ये जैसे ही टाई हुआ आपका देखो ये आगे अलर्ट इट्स अ टाई, यानी ये हमारा लॉजिक सही काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक फ़ॉल्ट है। फ़ॉल्ट क्या है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। सो अभी अब यहाँ पे ध्यान देना, अभी क्या होने वाला है बेसिकली, अभी हमारा लास्ट एलिमेंट हिट होगा तो फिर कोई एक बंदा विनर होगा, आइदर क्रॉस या फिर ज़ीरो, लेकिन साथ ही साथ हमारा लास्ट एलिमेंट फिल भी हो जाएगा। यानी यहाँ पे दो कंडीशन आपका ट्रू होने वाला है। कौन कौन? एक कि हमारा फील्ड भी आपका हो जाएगा ट्रू, ठीक है, एंड साथ ही साथ हमारा एक आदमी विनर भी बनने वाला है। तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ हमने किया हिट और किया ओके, तो अब देखो यहाँ पे भी हो रहा है 1 एंड साथ ही साथ आपका अलर्ट भी आ रहा है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसा कुछ लॉजिक कि अगर विनर हो रहा है तो आपका टाई नहीं हो वो चीज़। सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू इज़ दैट, हम लोग आते हैं यहाँ पे एंड हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ डालेंगे फील्ड के साथ ही साथ, ठीक है। वो रहेगा कि अगर विनर हमारा एक्स नहीं है, ठीक है, एंड अगर विनर हमारा लेट्स मेक इट एज ओ नहीं है तो ही आपका टाई होगा, ठीक है। सो लेट्स सी दैट अगेन। तो हम यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू मेक इट टाई। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा आखिरी हिट में कोई ना कोई विनर होगा। सो आइडियली अलर्ट नहीं आना चाहिए। सो अब देखो यहाँ पे अलर्ट नहीं आया और हमारा एक्स बन गया 1, ठीक है। लेकिन आप देखो यहाँ पे जब भी हमारा सारा एलिमेंट फिल होता है तो इसके बाद यूज़र के पास कुछ ऑप्शन नहीं है। सो वी कैन कीप इट एज हेयर टाई। टाई का भी हम एक यहाँ पे पैरामीटर डाल सकते हैं एंड यहाँ पे एक हम रीप्ले गेम या फिर प्ले अगेन का भी बटन यहाँ पे डाल सकते हैं। सो लेट्स सी दैट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना पहले तो हम टाई का पैरामीटर यहाँ पे बनाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे टाई और यहाँ पे हम लिखते हैं सेट टाई। ऑलराइट, एंड ये रहेगा आपका इनिशियली 0। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और जैसे ही हमारा फील्ड या फिर ये वाला चीज़, जैसे ही हमारी ये चीज़ ट्रू हो रहा है, सो हियर व्हाट वी कैन डू इज़ दैट यहाँ हम कर देंगे आपका फील्ड इक्वल टू ट्रू एंड उसके साथ साथ हम उसका स्कोर जो हमारा सेट टाई था इसका भी स्कोर हम इंक्रीज़ करेंगे बाय 1। ऑलराइट, सही है। एंड अब हम इस टाई को यहाँ पे पास करेंगे स्कोर बोर्ड में, जैसे कि हम एक्स स्कोर और वाई स्कोर को पास कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। और हम इसको सेव करते हैं एंड लेट्स टेक दिस इन द स्कोर बोर्ड। यहाँ पे आते हैं, कॉमा दिया, टाई में आया एंड विल मेक वन मोर स्पैन नाउ, ठीक है। एंड इसका हम नाम देंगे बेसिकली टाई एंड हियर वी कैन कीप इट एज टाई एंड यहाँ पे इसका वैल्यू जाएगा एंड इसका CSS मैंने एक्चुअली ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। ये देखो टाई में मैंने इसको एक कलर दे दिया है एंड सेम थिंग एज ओ स्कोर एंड एक्स स्कोर। सेव ऑल किया मैंने एंड लेट्स गो टू द कोड। ऑलराइट, सो अभी हम एक बार टाई करके देखते हैं कि ये वैल्यू हमारा इंक्रीज़ हो रहा है नहीं। सो अभी हमारा गेम होगा टाई एंड देखो ये हो गया 1, ठीक है। एंड नाउ लेट्स ऐड द बटन एज वेल। सो बटन के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं और ये वाला जो है बटन इसको कॉपी करते हैं और इसके ऊपर हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग इसका नाम देंगे प्ले अगेन एंड ये हो जाएगा हमारा रीसेट, सिर्फ और सिर्फ रीसेट, ठीक है। एंड उसके साथ ही साथ हम रीस्टार्ट गेम में एक और चीज़ हमें ऐड करना पड़ेगा, सेट टाई, ये हो जाएगा हमारा 0। ऑलराइट, एंड आई थिंक वी आर डन। इसको मैं एक बार सेव ऑल करता हूँ एंड देखता हूँ
एक और चीज़ बाकी रह गया है, वो ये कि सपोज़ जो भी प्लेयर खेल रहा है उसके नीचे एक आ जाएगा अंडरलाइन, सो दैट ही विल नो कि उसका चांस अभी है, ठीक है। तो वो भी मैं एक बार ऐड कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। सो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जाते हैं अपने app.js में, ठीक है। एंड यहाँ से विल पिक दिस एक्स प्लेइंग, क्योंकि वही हमें बता रहा है कि कौन सा प्लेयर अभी खेल रहा है, ओके। सो एक्सेस प्लेइंग जो है हम उसको पिक करते हैं, दिस वन एक्सेस प्लेइंग, ओके। और हम जाते हैं स्कोर बोर्ड में एंड विल पास ईयर प्लेइंग, और यहाँ पे हम डाल देते हैं ये एक्सेस प्लेइंग, ठीक है। और हम इसको स्कोर बोर्ड में लेते हैं पहले। सो हम लोग यहाँ लिखते हैं प्लेइंग। तो बेसिकली हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा अगेन टेम्पलेट लिटरल का, क्योंकि हमें बेसिकली यहाँ पे एक अंडरलाइन ऐड करना है, वो भी डायनेमिकली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ना कन्वर्ट करते हैं टेम्पलेट लिटरल में। एंड अभी तक आई होप आप लोग समझ गए हो कि हम कैसे चेंज करते हैं अपने CSS को, ठीक है। ऑलराइट, ये तो रहेगा हमारा फिक्स। एंड देन यहाँ पे हम एक लॉजिक लगाते हैं कि अगर प्लेइंग हमारा इक्वल टू ट्रू है, ठीक है, तो क्या कर दो, तो विल ऐड वन क्लास हियर जिसका नाम रखते हैं हम सपोज एक्स प्ले। एल्स क्या करो, एल्स कर दो यहाँ पे नल, यानी कोई भी क्लास नहीं होगा। यानी हो क्या रहा है बेसिकली, अगर हम अपने app.js में हैं तो अब देखो हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं अगर हमारा एक्स प्लेइंग ट्रू है तो एक्स का चांस है, ठीक है, एक्स आएगा। और अगर एक्स प्लेइंग फॉल्स है तो ओ आएगा। ध्यान देना, यहाँ पे एक्स प्लेइंग ट्रू है तो एक्स आएगा, एक्स प्लेइंग फॉल्स है तो ओ आएगा। तो वही बेसिकली हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि अगर मेरा एक्स प्लेइंग या प्लेइंग सपोज ट्रू है तो एक्स प्ले ऐड कर दो, एल्स रखो नल। एंड सिमिलरली ये वाला चीज़ हम कॉपी करते हैं यहाँ पे और हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है, ओ वाले में। एंड यहाँ पे हम कर देंगे इसको ओ स्कोर, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मेरा ये फॉल्स है, एक्स प्लेइंग फॉल्स है, इसका मतलब ओ खेल रहा है, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे अगर प्लेइंग मेरा फॉल्स है तो ओ खेल रहा है, एल्स नल रखो। एंड हम ये दोनों का CSS एक्चुअली बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ बेसिकली आपको क्या लिखना है, यहाँ लिखना है मुझे आई गेस बॉटम बॉर्डर, ठीक है, विल मेक इट एज 5 पिक्सल सॉलिड। और एक्स प्ले है तो एक्स प्ले का जो मेरा था क्या था, ये था कलर, ओके। कॉपी करो, पेस्ट करो। एंड सिमिलरली वी आर गोना कॉपी दिस, पेस्ट हियर एंड ओ में डाल दो तुम क्या था यहाँ पे, एक्स ब्लैक। ऑलराइट, सो एक बार सेव ऑल करते हैं, ठीक है। तो अब देखो जो हमारा पहला चांस है वो हमारा बेसिकली एक्स का है, तो यहाँ पे आ गया आपका अंडरलाइन करके। अब हम यहाँ पे एक्स चूज़ किया, ओके। तो यहाँ पे ओ नहीं आ रहा है, सो कुछ एरर है, एक बार देखते हैं। ओके सॉरी, तो मैंने एक बड़ा मिस्टेक किया है, मैंने यहाँ पे एक्स रेड लिखा है लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ओ ब्लैक था, ना कि एक्स ब्लैक था। तो यहाँ मैंने ओ कर दिया एंड यहाँ पे भी मैं ओ कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड एक बार सेव ऑल किया हुआ है एंड लेट्स सी नाउ। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड लेट्स प्ले द गेम। एक्स में आया तो एक्स आ गया, देखो अभी ओ पे आ गया, यानी ओ का चांस है। अभी ओ चूज़ हुआ, फिर एक्स पे आ गया, एक्स चूज़ किया, फिर ओ पे आ गया, ओके। सो अभी ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। ऑलराइट, सो अब एक बार सारा फंक्शनलिटी देख लेते हैं आखिरी बार, ठीक है। सो अभी हमारा एक्स का चांस है, सो आई लेट एक्स विन, सो हमारा एक्स हो गया 1, ठीक है। फिर हमने किया प्ले अगेन और अभी ओ का चांस है, सो लेट्स सी, ओके। सो नाउ ओ हो गया 1 एंड नाउ लेट्स मेक दिस गेम टाई। और ये टाई होने पे हो गया हमारा टाई 1, ओके। सो अभी हमारा सारा फंक्शनलिटी यहाँ पे सही काम कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे ये करते हैं रीस्टार्ट गेम, तो अब देखो यहाँ पे आपका गेम भी रीस्टार्ट हो गया है। सो गाइस आई थिंक नाउ कि हमारा पूरा प्रोजेक्ट ये चीज़ कंप्लीट हो चुका है। स्टिल आप चाहो तो आप इसमें और भी चीज़ ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप कुछ पॉपअप या कुछ एनिमेशन भी यहाँ पे दे सकते हो, या फिर आप बेसिकली यहाँ पे एक मल्टीप्लेयर फंक्शनलिटी भी ऐड कर देते हो कि आप किसी और को दोगे लिंक एंड यू बोथ कैन प्ले। सो बेसिकली पॉसिबिलिटी तो एंडलेस है, ओके। बट बेसिकली मैंने आपको एक बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट यहाँ पे दे दिया है एंड इसको आप बेहिचक अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हो, ओके। एंड आई होप गाइस आप लोग को समझ आएगा वीडियो। एंड अगर आपको मेरा समझाने का वे एंड अगर आपको मेरा प्रोजेक्ट सही लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हम बेसिकली बस 200 सब्सक्राइबर और दूर हैं फॉर हिटिंग आवर 1K सब्सक्राइबर। सो लेट्स डू दैट। सो या विद दैट, थैंक यू वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।